कि उनका लेक्चर वो चालू करें। यस, थैंक यू। यस, ओवर टू निर्मला मैडम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का वर्कआउट जो शिल्पा और सारिका मैम ने लिया है वो बहुत जबरदस्त वर्कआउट था। मैं भी रोज करती हूँ लेकिन आज नहीं कर पाई। लेकिन आज सभी को एक अच्छा टॉपिक डिलीवर करने की मैं यहाँ कोशिश करने वाली हूँ कि जो हमारा बच्चे होते हैं जो गर्भ में ही उसका निर्माण चालू होता है, उस समय अगर हमें कुछ उन्हें ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे तो उनकी हेल्थ और उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये अच्छा करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? जैसे अभी बताया आनंद सर ने कि हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य रहते हैं। इन बच्चों के बारे में जो हम यहाँ डिलीवर करने वाले, ऐसे नहीं बच्चे आफ्टर बर्थ ही यानी हमारी जिंदगी में नहीं आते हैं। तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब एक ओवम और एक स्पर्म यूनाइट होता है और एक नया जीवन निर्माण होने की जब शुरुआत हो जाती है माता के गर्भ में, उसी समय से हम अगर उन्हें अच्छा पोषण देते हैं तो उनकी हेल्थ, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से होने वाली है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको यहाँ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मेरा परिचय करा देती हूँ। मैं डॉक्टर निर्मला तेलरांदे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसी के साथ साथ अभी 1 साल से मैं अपने फोरम को जुड़ी हुई हूँ और मैं वेलनेस कोच करके काम कर रही हूँ। यानी मैं डॉक्टर थी तो एक अलग नजरिए से ये सब देखती थी, लेकिन जब वेलनेस कोच बनी हूँ तो मेरा जो देखने का नजरिया वो भी चेंज हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि कोई भी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, ये जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन बताया गया है, एम है कि स्वस्थ रहते हुए ही हमने अपने स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहिए, ना कि हम आतुर होने चाहिए। आतुर से विकार प्रशमनम, यानी अगर हम बीमार हो जाते तो फिर उनकी चिकित्सा करनी है। तो हमारा जो मोटो है अभी, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, ये जो यहाँ पे मिशन है हमारा, तो वो क्या बोलता है कि हम बीमार ही ना पड़े, हम सदा स्वस्थ रहे। तो इसी मिशन को मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इस मिशन में आने के लिए मुझे हेल्प की है डॉक्टर सुधीर सर और डॉक्टर विनया मैम। उनकी वजह से मैं इस मिशन में आई हूँ। और हमारे जो मेंटर है डॉक्टर आनंद सर, रमा मैम, उसी के साथ साथ हर्षद सर, भाग्यश्री मैम की, जिन्होंने हमें ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम हमारा नॉलेज, हमारे व्यूज सभी के साथ में यहाँ शेयर करते हैं। अभी मैं ज्यादा देर ना लेते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ूंगी। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी कि ताकि आप सब थोड़ी जानकारी वहां से भी ले सके। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस यस, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। यही आज का हमारा टॉपिक है कि गर्भवती स्त्री के लिए किस तरह का आहार रहना चाहिए कि ताकि जो गर्भ उस स्त्री के गर्भाशय में पल रहा है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और उसे किसी भी प्रकार की व्याधि ना हो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो। इसके लिए आज का ये हमारा टॉपिक है। तो जो भी हमारे कॉल की जो भी माता भगिनी है, जो अभी प्रेगनेंसी जिनको हो चुकी है या जो अभी एक्सपेक्टिंग मदर्स है, यानी जो चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट रहे और उन्हें किस तरह से अच्छा बेबी उनके गर्भ में निर्माण हो, इसके लिए भी ये आज का सेशन है। तो इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है हमारा आहार, तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है प्रोटीन। तो वो प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर सेकंड है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद में आता है कि फोलिक एसिड। फोलिक एसिड तो जिनको लगता है कि हमने गर्भवती होना चाहिए वो स्त्री ने पहले से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। और कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स एंड हेल्दी टीथ, इनके लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। और आयरन, आयरन क्या करता है कि क्योंकि हमारे जो भी गर्भ होता है, हमारा जो फिटस होता है, उसके लिए रक्त के द्वारा ही सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स शरीर में प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसमें से एक फैक्टर रहता है हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं।
तो जो अगर हमारा आयरन अच्छा है हमारे ब्लड में तो हेमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हम आज देखने वाले कि वो है प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। इट इज अ बिल्डर न्यूट्रिएंट, यानी इसका नाम ही है कि बिल्डर न्यूट्रिएंट। यानी एक सेल से, हम सभी को पता है कि सेलुलर न्यूट्रिशन ही हमारी फिलोसफी है, ग्लोबल ट्रेंड है कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे हमारा जो गर्भ है वो बढ़ते जाता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सभी को पता है कि एक ओवम रहता है, नेक्स्ट स्त्री बीज रहता है और एक पुरुष बीज, ये जब यूनाइट होते हैं तो उसके बाद में ये 2 सेल्स का अगले अगले स्टेज के लिए जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। और संख्या बढ़ाने के लिए क्या काम करता है? तो वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो है प्रोटीन। तो ये हमारा बिल्डर न्यूट्रिएंट है जो हमारे भ्रूण की यानी फिटस के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसमें और क्या इंपॉर्टेंट घटक है कि ये क्या बनाता है? तो ये बिल्ड्स डेवलप द बेबीज हार्ट एंड ब्रेन, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे शरीर का या हमारे बच्चों के शरीर का। तो जब गर्भाशय में जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं आफ्टर, सर ये कोई तो भी स्क्रीन पे यानी स्क्रैचेस मार्क कर रहे हैं तो आप प्लीज उन्हें बताइए। तो ये जो बेबी होता है कि ये जब बेबी की धड़कन शुरू होती है तो हम बोलते हैं कि 1.5 महीने में चालू होती है, यानी 6 हफ्ते में बेबी की धड़कन वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो ही हम बोलते हैं कि वो वायबल फिटस है। अगर उसमें दिल की धड़कन नहीं दिख रही है जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हम बोलते हैं कि अनवायबल है, यानी उसमें जीव नहीं है, ऐसा हम उसे कहते हैं। तो ये जीव निर्माण करने का काम ये हमारा प्रोटीन करता है और उसी के साथ साथ हमारे ब्रेन का भी यहाँ डेवलपमेंट होता है। सर तो ये डेवलपमेंट के लिए ब्रेन बहुत यानी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो मांस ले सकते हैं, पोल्ट्री यानी एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सभी प्रकार के कड़धान्य जिससे हम बोलते हैं, साल के साथ में जो भी दालें रहती है उनको लेना चाहिए, नट्स लेना चाहिए। जैसे हमारे फोरम पे सुबह सुबह हम भिगोया हुआ बादाम खाते हैं, आलमंड्स खाते हैं, तो इस प्रकार के नट्स को हमने शामिल करना चाहिए। फिर ड्राइड बीन्स, सभी को पता है कि जैसे खरबूज के बीज है, तरबूज के बीज होते हैं या अपने तिल होते हैं, तो ये ड्राइड बीन्स है या फ्लैक्स सीड्स है यानी जवस है, इनको भी हमने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। टोफू यानी जो सोया पनीर होता है वो भी ले सकते हैं। ऐसे और भी जो भी प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर प्रोटीन होता है तो ये हम ले सकते हैं। लेकिन दीज आर द इनकम्प्लीट प्रोटीन, यानी इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो 100% हमारी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। क्या होता है कि पहले 3 महीने में जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नौशिया वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन रहता है, यानी जैसे उल्टी आना, जी मचलाना, मॉर्निंग काल में तो बहुत ज्यादा होते हैं, उसे हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो उस समय ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमन वुड बी अ स्ट्रगल, यानी न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना उसके लिए स्ट्रगल होता है। यानी क्या होता है कि वो नहीं खा पाती है ना वो पचा पाती है, क्योंकि वो उल्टी के स्वरूप में शरीर से बाहर चले जाता है। लेकिन जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है यानी 3 से 6 महीने का जो काल होता है उस समय उसका वो अच्छे से सभी चीजें ले सकती है और अच्छे से पचा भी सकती है, यानी उस समय उसको इजियर हो जाता है। लेकिन इस समय में यानी प्रेगनेंसी के दौरान हमने कॉफी नहीं लेना चाहिए, कैफीन का इंटेक नहीं करना चाहिए। तो ये कैफीन फ्री हर्बल प्रेगनेंसी टीज अगर होते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन उस समय भी जो भी स्त्रियां अल्कोहल पहले लेती है उन्होंने अल्कोहल को बंद कर देना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड को भी नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर में देते हैं और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज की कोई भी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होती है और बेबी के लिए हार्मफुल भी होता है। तो इस तरह से हम अपने हेल्दी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है बहुत ज्यादा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी हम जो फैट्स बोलते हैं लेकिन उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो फैट होता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फिटल ब्रेन ग्रोथ एक्सेलरेट्स ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड रेट ऑफ ग्रोथ रिमेन्स हाई ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ with continued growth for the next several years.
इसको मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 4 से 6 महीने का जो काल होता है हमारे गर्भाशय में, जो गर्भ पल रहा है उसके लिए, उस समय ब्रेन का जो विकास होता है गर्भ के, वो बहुत अच्छा होता है। और उस समय जो विकास होता है वो उसके जन्म के 1 साल तक बहुत ज्यादा रहता है, तभी उनका ब्रेन ज्यादा प्रमाण में डेवलप होता है। और उस समय जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो अगले बहुत साल के लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी उसकी मेमोरी स्ट्रांग रहती है। वो जो कुछ भी पढ़ता लिखता है वो बहुत काल तक वो अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है। और ये सभी चीजें पॉसिबल होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से। अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो भी डेली रूटीन है उसमें अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंक्लूड करते हैं, तो ये जो फिटस है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वहां पे पैदा हो सकता है जब आफ्टर डिलीवरी हम अगर देखते हैं। और इसी के साथ साथ ये हमारे आईज को भी बहुत अच्छी हेल्प देता है। यानी प्रेगनेंसी में अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो हमारे गर्भ में पलने वाले बच्चे का ब्रेन तो डेवलप होता है, लेकिन उसकी आईज की जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, तो उन्हें फिश ऑयल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, या जो सी फूड्स खाते हैं, यानी इसके पहले मैंने बताया कि जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन होते हैं वो सी फूड ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, यानी जवस की चटनी बनाओ, जवस का मुखवास बनाओ। वॉलनट्स यानी अखरोट ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं। दीज आर द सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन इनकी भी लिमिटेड क्वांटिटी लेनी चाहिए। 1 अखरोट खाना बोलते हैं हम, 5 बादाम लेना बोलते हैं। The ancient Ayurvedic literature describes as per various samhitas is not only unique but it followed properly along with modern dietary regimens. यानी हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है इसके अंदर भी दिया गया है कि 9 महीने में माता ने किस तरह का आहार विहार करना चाहिए, सात्विक आहार को उन्होंने लेना चाहिए। इफ फॉलोड प्रॉपरली अलॉन्ग विथ मॉडर्न डाइटरी रेजिमेंट। और मॉडर्न साइंस में भी दिया गया है कि हमने किस तरह से हमारे रूटीन को बनाए रखना है ताकि हमारे जो भ्रूण है उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द एज ऑफ फिटल लाइफ उसी समय से होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो माता होती है उस माता का भी वेलबींग होना चाहिए, यानी माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोलिक एसिड। मैंने इसके पहले भी बताया कि फोलिक एसिड क्या है, कि इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ विटामिन बी, यानी विटामिन बी का ही एक घटक है। इट फाउंड इन फूड्स नोन एज फोलेट, यानी जिसमें फोलेट इंक्लूड है ऐसे आहार में ये दिया गया है। तो फोलिक एसिड क्या करता है, इज अ प्रीनेटल विटामिन, यानी वो जब किसी स्त्री को लगता है कि मैंने गर्भवती होना चाहिए तो उस समय से ही वो ये फोलिक एसिड अगर लेती है तो उसका जो गर्भाशय बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है गर्भ को रखने के लिए। तो इसका डेली डोज भी बताया गया कि 400 माइक्रोग्राम हमने सिर्फ लेना है। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। जैसे भी विंटर सीजन चल रहा है तो इस समय में पालक, मेथी, इस तरह की जो भी सब्जियां आती है बहुत न्यूट्रिशन रहता है और बहुत अच्छी लगती है खाने में, वो लेनी चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स यानी संतरा, मौसम्बी, नींबू, ऐसे फ्रूट्स को हमने लेना चाहिए। उसी के साथ साथ बीन्स यानी सभी प्रकार की शेंग आपण ज्याला म्हणतो ते पण तुम्ही घेऊ शकता। सिरियल्स यानी जो फूड होता है हमारा, जो साल युक्त जो भी पदार्थ होते हैं, गेहूं है, दाल है, चावल है, तो चावल में भी हम ब्राउन राइस बताते हैं। फोर्टिफाइड ब्रेड यानी आटा ब्रेड होते हैं, और ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जिसमें फोलिक एसिड रहता है, ये हमने हमारे डेली रूटीन में यूज करना चाहिए। इट इज क्रुशियल इन प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबने अंडरलाइन करनी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी जो नर्वस सिस्टम हमारा रहता है या बेबी का रहता है वो प्रिवेंट करने में मदद करता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसमें डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इसके लिए बहुत ये केयरफुल रहता है कि फोलिक एसिड उसमें मदद करता है। और ये क्या करता है कि बेबी का ब्रेन तो डेवलप करता है, उसी के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, सभी को पता है कि जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारी नर्वस सिस्टम रहती है तो उसको डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम यानी अपना जो पीठ की या रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर से नर्व्स निकलते हैं।
तो वो नर्व्स अगर प्रॉपर है तो हमारे हाथ पैर ये अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की विकृति निर्माण होती है तो हमारे हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर पाते। वैसे हमारा ब्रेन, यानी बहुत से लोगों का गर्भाशय में जब गर्भ रहता है तो होता है कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, तो मतिमंद बच्चे भी पैदा होते हैं। तो ये फोलिक एसिड उसमें हेल्प करता है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, यानी जब हमें पता चलता है कि उस समय से लेकर पहले 3 महीने तक फोलिक एसिड डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जब प्रेगनेंसी नहीं है उस समय से अगर हम ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो ये फोलिक एसिड को हमने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे पास में, वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है कि सभी को पता है कि कोई भी एज का व्यक्ति है तो भी वो हमारे टीथ और बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी हमारे दांत और हड्डियां इससे मजबूत होती है। तो जो गर्भ हमारे गर्भाशय में उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। गर्भ को दांत नहीं आते हैं लेकिन उसके मसूड़ों के अंदर वो छिपे रहते हैं। वैसे ही उसके बोन्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो ये बोन्स को डेवलप करने के लिए भी ये बहुत रिक्वायर्ड है। क्या होता है कि अगर ये न्यूट्रिशन हम नहीं देते एडिशनल माता को, तो वो क्या करता है, गर्भिणी के शरीर में जो भी कैल्शियम होता है वो ले लेता है और फिर गर्भिणी वहां पे कमजोर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट है कि जो हमने डेली रूटीन में, यानी गर्भिणी माता जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए। Women need a good supply of calcium to keep their bones, muscles and joints healthy and recover speedily after childbirth। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम अपने डेली रूटीन में ऐड करती है तो बच्चे के साथ साथ माता के भी बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, उसके मसल स्ट्रांग रहते हैं, यानी उसका स्टेमिना अच्छा रहता है और हेल्दी जॉइंट्स के लिए सपोर्ट करते हैं। और आफ्टर डिलीवरी वो जो थकान महसूस करती है उसको रिकवर करने में वो मदद करता है। एंड ब्रेस्ट फीड देयर न्यूबॉर्न, यानी जो भी माताएं फिर स्तनपान कराती है आफ्टर डिलीवरी उसके लिए भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चा कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा उसके बाद में, तो माता के ब्रेस्ट से, यानी जो स्तनपान हम कराते हैं तो वो उससे न्यूट्रिशन लेता है। फॉर दिस डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने रोज लेना चाहिए। चीज हम खा सकते हैं। वैसे ही डेयरी आइटम्स डाइट में एडवाइज है। तो डेयरी आइटम्स में क्या आता है, तो मिल्क और फोर्टिफाइड पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर ले सकते हैं, इन्हें इनकी भी लिमिटेड क्वांटिटीज लेनी चाहिए। ऑल्सो फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी, यानी विटामिन डी जिसके अंदर है वो ऐसे पदार्थ हमने कैल्शियम के साथ में लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी के एब्सेंस में कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें हमने एक साथ अगर हम ग्रहण करते हैं तो बेबीज बोन्स एंड टीथ ये बहुत अच्छे से डेवलप होंगे और माता भी स्ट्रांग रहेगी। एज पर द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, यानी जो कॉलेज है जिसमें गर्भिणी परिचर्या और सुतिका परिचर्या हम बताते हैं, तो प्रेग्नेंट वुमन एज 19 प्लस नीड्स 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम डेली। जिसकी उम्र 19 साल से ज्यादा है ऐसे प्रेग्नेंट वुमन को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली लेना चाहिए, क्योंकि माता और हमारा जो भ्रूण है वो दोनों को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, वो है आयरन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी रिक्वायर्स एडिशनल आयरन टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। गर्भ को किस तरह से पोषण मिलता है, वहां पे जो गर्भ रहता है उसमें एक प्लेसेंटल कॉर्ड रहता है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं, यानी नाळ। सगळ्यांना माहिती आहे की जी नाळ असते, जी मातेच्या मातेपासून घेणारं जे न्यूट्रिशन आहे ते बाळापर्यंत त्या नाळेच्या थ्रू मिळते। तो वो किस फॉर्म में मिलता है, तो ब्लड के फॉर्म में, क्योंकि हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं यानी दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा नहीं मिलता है। तो आहार जब पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद वो आहार उस बेबी को रक्त के स्वरूप में मिलता है। अगर आयरन की कमी हो जाए, यानी खून की कमी बोलते हैं डॉक्टर, है ना, तो वो अगर कमी हो जाए तो गर्भ को अच्छे से पोषण नहीं मिलेगा, तो गर्भ की जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वहां पे होंगी। दिस एंश्योर्स दैट इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाई टू बोथ मदर एंड बेबी, यानी ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, तो खून के द्वारा ही संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, यानी माता के शरीर में भी और
गर्भ के शरीर में भी। अगर उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा तो वो पूरी बॉडी हेल्दी एंड हैप्पी रहेगी। Who are deficient in iron suffer from a condition called as anemia। अगर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। और इससे क्या होता है, फटीग यानी थकान महसूस होती है, वीकनेस होता है, और इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, यानी वो माता को भी थकान होती है और फिर गर्भ को भी थकान होती है। तो इन दोनों को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, करके आयरन की मात्रा हमारे डेली रूटीन में अच्छी रहनी चाहिए। तो हम आयरन रिच फूड में क्या क्या ले सकते हैं? ऐड विटामिन सी इन योर डाइट as it helps in absorbing iron from blood। यानी जैसे इसके पहले मैंने बताया कि विटामिन सी बहुत रिक्वायर्ड होता है। कितना भी आयरन अगर हम खाएंगे, अगर विटामिन सी की कमी है तो वो एब्सॉर्ब नहीं होता है, उसके शोषण के लिए आवश्यक होता है। तो ईट आयरन रिच फूड लाइक पोल्ट्री, यानी एग लेना चाहिए, हम मीट भी ले सकते हैं, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स ले सकते हैं, यानी जो भी हमारे धान्य रहते हैं उसके अंदर भी आयरन रहता है। पीज यानी जो मटर है उसमें भी आयरन रहता है। ड्राइड बीन्स यानी जो कड़धान्य हम जिससे बोलते हैं उसके अंदर भी आयरन रहता है। लेग्यूम्स, ये दालें, सभी प्रकार की दालें लेनी चाहिए। फ्रूट्स, डेली एक फ्रूट गर्भवती माता ने अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। कभी हम चीकू, पपई नहीं ऐड करेंगे हम, क्योंकि उष्ण रहता है, तो हम ये खा सकते हैं, एक संतरा खा लो। अभी जैसे बेर का सीजन है, तो विटामिन सी रिच फूड है हमारा बेर, लेकिन खट्टे बेर नहीं खाना है, तो हम मीठे बेर खा सकते हैं ना। डेली रूटीन में ऐसे जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो हमने लेना चाहिए, क्योंकि आयरन को एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की भी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। तो अभी जो मैंने बोला कि हम कैसे अपने बॉडी को हेल्दी और हैप्पी कर सकते हैं, तो हम हमारा सेल्यूलर न्यूट्रिशन देके उन्हें हेल्दी और हैप्पी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैंने बोला कि दो सेल जब एकत्रित आते हैं, एक ओवम और एक स्पर्म, यानी स्त्री के शरीर से आने वाला एक सेल और पुरुष के शरीर से आने वाला एक सेल, और उसके बाद धीरे धीरे देखिए हमारे टिश्यू डेवलप होते हैं, फिर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, यानी एक एक अवयव का निर्माण होता है, और फिर हमारी पूरी बॉडी, पूरा शरीर निर्माण होता है। और इसी को हमें सेल्यूलर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, यानी एक एक सेल को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जैसे हमको आवश्यकता है वैसे हमारे गर्भ को भी आवश्यकता होती है। तो उसे हम कैसे दे सकते हैं? तो हम यहाँ सबसे बेस्ट हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, ये हमारा Formula-1 शेक मिक्स है ना। तो ये हम यहाँ पे मील रिप्लेस नहीं कर रहे, तो हम उस व्यक्ति को जो थोड़ा एडिशनल न्यूट्रिशन है उसकी आवश्यकता होती है वो यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो सोय प्रोटीन आइसोलेट है, जैसे मैंने सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे बताया था आपको कि प्रोटीन की आवश्यकता रहती है क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है, और जो हमारे इस Formula-1 न्यूट्रिशनल सेट मिक्स में ऐड किया गया है। उसी के साथ साथ इसमें हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर है, यानी जो गर्भिणी स्त्रियां रहती है उनको कॉन्स्टिपेशन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि गर्भ जैसे जैसे बढ़ता है। एक मिनिट श्रेयू, श्रेयू बाहेरून बटन चालू कर बरं बेटा, मी चालू नाही केली आहे। तो ये जो आवश्यकता होती है कि हाई क्वालिटी डायटरी फाइबर, तो बैटरी लो दाखवत आहे, तो हाई क्वालिटी Yes, we are into a middle of an awesome session, really amazing.